हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शुभ कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो पर अध्याय 1 के ऊपर चर्चा किया था। इस अध्याय 1 और 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। हम उसी 3 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध। तीव्रता क्या होता है? जो विद्युत क्षेत्र में होता है। विभवांतर क्या होता है? जो दोनों के बीच डिफरेंट होता है यानी अंतर होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को यानी विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। तो इन तीव्रताओं के बीच में संबंध जानेंगे। किसके बीच में? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर के बीच में। तो देखिएगा क्या दिया है। मान लीजिए कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है ना। यहाँ पर देखिए बिंदु O है ना, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है। अब जिससे x तथा x प्लस एक्स dx दूरी पर एक अन्य बिंदु है, अन्य बिंदु A और B है, जिस पर हमें विभव क्या मिला? V तथा V माइनस डी। A पर क्या मिला? V है। B पर क्या है? V माइनस डी भी है। डी भी क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। अब A तथा B के मध्य विभवांतर निकालना है और एकांक आवेश को A से B तक ले जाने में किए गया कार्य निकालना है। तो A तथा B के मध्य विभवांतर क्या मिला था? V माइनस डी भी, और इसके लिए क्या मिला था? V मिला था, तो माइनस का V। एकांक आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य की बात चल रहा है। एकांक आवेश हमारा क्या है? ये तीव्रता कहलाएगा ना E, और dx क्या कहला रहा है? यानी ये अंतर कहलाता है, यानी दो बिंदुओं के बीच। तो E इंटू डी एक्स। अब जैसे अगर बात किया जाए, अगर E बराबर आप निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? माइनस का डी भी अपान डी एक्स। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध है। अब जानेंगे एक फेमस क्वेश्चन है इस अध्याय का, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसके विशेषताएं बताइए। तो देखिए, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, वो हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। विशेषताएं क्या होती हैं? प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होना चाहिए। किसी चालक पर पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। जो कोई चालक होगा उस पर पृष्ठ हमारा समविभव पृष्ठ होगा। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। जैसे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, वैसे समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटती हैं। समविभव पृष्ठ बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। जो समविभव पृष्ठ होती हैं वो किसके लंबवत होती हैं? बल रेखाओं पृष्ठ के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मैं आपको डेली 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया करूंगा। आप लोग कोशिश करिएगा घर में प्रैक्टिस करने के लिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। उसी पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कारण विभव शून्य होता है। यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, ये एक निरक्षीय स्थिति का डायग्राम दिख रहा होगा, जहाँ A पर प्लस क्यू आवेश है, B पर माइनस क्यू आवेश है, O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P निकला गया है। अब देखिए, दोनों त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना। यहाँ पास AOP और इधर BOP, किसी एक समकोण त्रिभुज को पकड़ लीजिए। जैसे मैं त्रिभुज AOP को पकड़ा हूँ, तो पाइथागोरस प्रमेय से तो आप पढ़े होंगे ना। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यहाँ पास देखिए कर्ण क्या है? AP है, तो AP की स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पास देखिए लंब क्या है? OP, तो OP की स्क्वायर आया। और यहाँ पास देखिए आधार क्या है? OA का, तो OA का स्क्वायर आया, यानी AOA का स्क्वायर। अब यहाँ पास देखिए AP की स्क्वायर को तो मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पास मान किसका दिया है? OA का। तो OA का मान कितना दिया? L स्क्वायर, और OP का मान कितना दिया? R स्क्वायर। जब AP बराबर निकालेंगे तो रूट इधर कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं व्यंजक की ओर। ये आपको बताया गया कि इनके द्वारा हम AP और BP का मान निकाल लिए हैं। अब देखिए, AB एक क्या है? विद्युत द्विध्रुव का कार्य करता है। ये जो AB है किसका कार्य करता है? विद्युत द्विध्रुव पर, जिसकी लंबाई जो है, बीच की लंबाई ये कितना है? 12 है। यहाँ तक के O से लेकर A तक की लंबाई L है, और O से लेकर B तक की लंबाई L है। तो इन दोनों L को जोड़ दिया जाए तो टोटल लंबाई होगा कितना? 12। तथा अब देखिए, बिंदु A पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश, तथा बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश है। बिंदु O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है, जिस पर हमें विभव ज्ञात करनी है। अब देखिएगा, A पर हम प्लस क्यू आवेश के कारण विभव जानेंगे।
तो ए पर प्लस क्यू आवेश कारण विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q/AP। किस दिशा पर जा रहे हैं? AP की दिशा की ओर। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश है तो प्लस लिखें चाहे न लिखें। अब इसी प्रकार हम B पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव की बात करेंगे तो V2 बराबर माइनस का Q/BP आ जाएगा। BP का मान तो हमने निकलवा चुका है ना, यानी AP बराबर BP बराबर कितना था? R² प्लस L²। तो यहाँ पास माइनस Q/R² प्लस L² निकल रखती है। अब देखिए P पर परिणामी विभव ज्ञात करेंगे तो P पर परिणामी विभव यानी दोनों विभव को हम ऐड करेंगे। V बराबर क्या आएगा? V1 प्लस V2। ये प्लस यानी A पर प्लस क्यू आवेश कारण विभव था, ये B पर माइनस क्यू आवेश कारण विभव था। तो प्लस आवेश कारण V1 का मान कितना था? 1/4πε0 Q/R² प्लस L²। अब इधर बात किया जाए V2 पर तो हमारा क्या था? 1/4πε0 Q/R² प्लस L²। माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो V बराबर कितना आ गया आपका? 0। यही चीज हमें सिद्ध करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संधारित्रों के संयोजन को समझाइए। देखिए जो संधारित्र का संयोजन है मेनली दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? देखिएगा कोई सेल है यानी कोई धारिता वाले 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। अब मान लीजिए माना C1, C2 तथा C3 धारिता वाले 3 संधारित्र हैं जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब उनके प्लेटों के मध्य विभवांतर V1, V2 तथा V3 काम कर रहे हैं। अब जबकि Q क्या है? यानी आवेश जो है एक समान है। कुल विभवांतर कितना मिला? V बराबर V1 प्लस V2। एक चीज याद रखिएगा, V बराबर क्या होता है? आवेश बटे धारिता। यहाँ पास Q/C आया। V1 के लिए कितना आएगा? Q/C1। Q सबके लिए समान रहेगा क्योंकि उसमें बोला गया है आवेश सबके लिए समान है। तो Q/C1, Q/C2, Q/C3। Q बाहर ले लिया तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब इसी प्रकार बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। देखिए समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? ये कोई धारिता वाले 3 संधारित्र हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम मान लीजिए माना C1 तथा C2, C3 धारिता वाले 3 संधारित्र हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। उसमें प्रवाहित आवेश Q1, Q2 तथा Q3 है, जबकि जो विभव है हमारा एक समान है। कुल आवेश क्या निकल के आएगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर क्या हो गया? CV, जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो अब यहाँ पास Q1 का मान कितना है? C1 भी, और यहाँ पास Q2 का मान कितना है? C2 भी, और यहाँ पास Q3 का मान कितना है? C3 भी। तो CV बराबर V का मान ले लिया तो C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल तो C1 बराबर क्या मिला? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा समांतर क्रम के लिए हुआ। संधारित्र क्या है? समझाइए कि संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? समझाइए। संधारित्र क्या होती है? वह युक्ति जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। मतलब किसी भी चालक में आकार यानी आकृति परिवर्तन न हो, आयतन भी परिवर्तन न हो। अब ये नहीं कि अगर कोई छोटा बैटरी है आप उसको बड़ा कर दे, वो हमारा संधारित्र कहलाएगा। ऐसा नहीं, जिसमें आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना हम चुपके से यानी आराम से परिवर्तन किए बिना हम उसकी धारिता को बढ़ा सकें, वो हमारा क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। मान लीजिए संधारित्र के लिए सूत्र थोड़ा जान लेते हैं, छोटा हो। मान लीजिए कि चालक A पर विभव V1, चालक B पर विभव क्या आया? V2। अब A तथा B के मध्य विभवांतर क्या मिला? V1 से V2। धारिता बराबर क्या होता है? आवेश बटे विभवांतर। अब यहाँ पास दोनों A तथा B के मध्य विभवांतर निकालना है तो आवेश क्या होता है? क्यों? धारिता को इसी से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पास विभवांतर कितना है? V1 माइनस का V2। अब देखिएगा संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। प्लेटों के सूत्रधर पर यानी क्षेत्रफल पर C प्रोपोर्शनल A होता है। प्लेटों के बीच की दूरी यानी दूरी पर C प्रोपोर्शनल 1/D होता है। प्लेटों के बीच माध्यम पर यानी C प्रोपोर्शनल K होता है। दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय पर। आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर शुभ कोचिंग क्लासेस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। हमारा मिशन है MP बोर्ड, हम MP बोर्ड के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।